तो लोगों ने जो वीडियो बनाने का स्टार्ट किया काम, उसमें लोगों ने ये डाला कि रॉयल्टी का फंडल अभी आने जा रहा है। मतलब ये कौन से ऐसे लोग हैं जो एक कदम आगे चलकर सिस्टम से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को अब रोकना हमारे लिए अति आवश्यक है। वैसे लोगों का स्टेटमेंट को हमें डिनाई करना होगा, नहीं तो इसका तकलीफ हम सभी को आ रहा है। क्योंकि इस तरीके से ही और इस वजह से ही लोगों में एक नेगेटिविटी माहौल जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है बार बार, वो उनके वजह से बन रहा है। अब सिस्टम ने यहाँ पे दे रहा है कि फीचर्स और सर्विस से रिलेटेड है, तो आप जो हैं वो बता रहे हैं रॉयल्टी से रिलेटेड। जब तक सिस्टम कोई कमेंट्स नहीं दे रहा है, अपना स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, मैसेज नहीं दे रहा है, तो उससे पहले आप उसे ना बोलें। और मैं जितने भी लीडर्स हैं, इंडिया के तमाम लीडरों से मेरी गुजारिश है कि अब वो समय आ गया है कि वैसे लोगों का हम सभी को, उनकी बातों को, उनके विचारों को अवॉइड करें और इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। इस सिस्टम के अलावा आप अगर किसी की बात को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में आएंगे और आपकी टीम परेशानी में आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरे सिस्टम की परेशानी होने वाली है। सिस्टम की परेशानी कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं है, आने वाले समय में भी नहीं है। अभी जो हमारा पिछला अपडेट हुआ था, तो लोगों को लगा कि 1.5 महीने के अपग्रेशन, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के आसपास के अपग्रेशन में सिस्टम ने क्या कुछ किया, कुछ विशेष तो नहीं किया। जो है सिर्फ हमारा एक सॉफ्टवेयर का जो लुक है, डैशबोर्ड वगैरह है, वो सारी चीजें चेंज हो गई और बहुत सारी ऐसी चीजों पे तो हमें बदलाव नजर नहीं आया, क्योंकि उनको तो सिर्फ दिमाग में एक प्लान के रिगार्डिंग सिर्फ बातें बैठी रहती है कि उसके लिए क्या कुछ कर रहा है या कुछ और सर्विस के ऊपर में क्या कर रहा है। एक बात आप सभी को पिछले 2-3 सालों से कुछ एक टॉप सीनियर लीडरों के द्वारा टाइम टू टाइम इंडिकेट भी किया गया होगा और किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा कि सिस्टम की जो अपग्रेडेशन है वो बहुत ही लंबे समय का है। इस सिस्टम के अपग्रेडेशन से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका बेस ही है, ये पूरा सॉफ्टवेयर सर्विस रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है और इसका अपग्रेडेशन 2026-27 तक कंटिन्यू चलने वाला है। आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन सिस्टम में आए दिन हर दिन एक नया काम और अपना वो प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। तो जब मैं बता दूं आपको कि जब वो अपडेट 1.5 महीने के बाद आया, तो लोगों को लगा कि क्या कुछ नया आया। लेकिन जो पहले हम लोगों का सॉफ्टवेयर था वो फ्लेक्सिबल मोड पे काम कर रहा था, अभी वो रिजिड मोड पे उसको पूरा का पूरा सिस्टम ने चेंज कर दिया। इसी वजह से अभी के डेट में आप प्रोफाइल हो या कहीं भी हो, चूंकि प्रोफाइल में ही हम लोग 2-3 चीजें एडिट कर लिया करते थे अपने आप से, अब इस सिस्टम में आप सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से एक कदम और ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है रिजिड वर्जन, जिससे कि आप किसी भी तरह से आपके द्वारा कोई भी एडिट या कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता है। जो कुछ भी होगा वो सिस्टम के द्वारा ही होगा और सिस्टम के एडमिन के द्वारा ही किया जाएगा। ये कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी पहल है और पूरे के पूरे डेटा को एक नए वर्जन पे शिफ्ट करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए आपको आईटी एक्सपर्ट्स जितने भी जानकार लोग हैं वो बखूबी आपको बता देंगे। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ सिस्टम में, लेकिन हमारे नजर से वो चीजें कुछ विशेष नहीं दिखा, लेकिन सिस्टम की नजर से और जो टेक्निकल पर्सन है उनके नजर से बहुत बड़ा मेजर वो एक वर्क सिस्टम का रहा पिछले अपग्रेशन के दौरान। उस दौरान सिस्टम ने कुछ एक अपग्रेशन भी उसमें हमारे इनकम से रिलेटेड दे रखा, लेकिन उसके साथ ही साथ एक मैसेज भी कंटिन्यू चल रहा था कि अभी उसको और अपडेट करना बाकी है। लेकिन हमारे
पास में पेशेंस की बहुत और परलवाइंस के जितने भी सक्सेस लीडर हैं, मैं उनसे अपील ये करना चाहूंगा कि आपका समय आ चुका है कि पेशेंस की मर्यादा को आप समझें और इसको समझकर आपकी वजन, आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे है और आगे चलकर उतनी बड़ी जिम्मेवारी, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक लीडर को यहाँ पे निभाना है, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग फेज है। अभी तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग फेज में हैं। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है इस सिस्टम के साथ। अभी हमें बहुत कुछ नया चीज देखना है इस सिस्टम के साथ। अभी तो ये सिस्टम बच्चा है, क्योंकि 5.5 सालों से सिस्टम जरूर है, लेकिन 5.5 सालों में जो सिस्टम का 15 से लेकर 17 तक का जो समय रहा, वो एक विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो डिविडेंड के ऊपर में एक विशेष उसकी फोकसिंग थी। उसको लेकर उसका भी एक ब्लूप्रिंट उसने तैयार करके रखा है। आने वाले समय में उसका भी एक प्रॉपर वे में हमें एक अलग स्वरूप में उसको हमें कहीं ना कहीं देगा वो। इसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं अपने दिमाग से, अपने सोच से, क्योंकि सिस्टम द्वारा जब डिविडेंड, इसका इंटरनल डिविडेंड जिसने मिंट के रूप में स्टार्ट किया था, उसको सक्सेस रेशियो में सिस्टम ने 2 राउंड चलाया और दूसरे राउंड में उसको क्लोज किया बजाते सिस्टमेटिक तरीके से मैसेज डालकर और लोगों को से अपील करके कि आप इसको सेल कर दीजिए। मतलब एक उसका भी जो उसका खाका था, ब्लूप्रिंट है, आगे फ्यूचर्स के लिए जो प्लानिंग है, उसने उसको तैयार करके रख लिया है। अब उसकी जरूरत जब पड़ेगी समय के साथ, तो वो प्रोजेक्ट भी हमारे बीच में होगा और वो एक बहुत बड़े लेवल पे उस प्रोजेक्ट को दोबारा हमें देखने की संभावना भी आगे चलकर मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम हर एक चीज को जब वो लॉन्च करने के बाद उसको एक तरह से सर्वे के रूप में भी लेता है कि मार्केट में इसकी क्रेज, इसकी आउटपुट क्या है, कैसे है। ये जानने के बाद भी ये साथ साथ इसकी प्लानिंग लेकर सिस्टम चल रहा है। जैसे कि अभी ई कॉमर्स पोर्टल की जब वो आगे चलकर प्लानिंग करने वाला है, तो लोगों से एक तरह से वो एक सर्वे कर रहा है, लोगों का एक व्यू जान रहा है कि किस किस डिवीजन की तरफ ज्यादातर लोगों का झुकाव है, डिमांड कितना है, तो उसके हिसाब से वो उसका एक मेजरमेंट बनाकर उतनी तैयारी करेगा। उसी तरीके से सिस्टम ने भी अपने कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट जो आप लोग शायद आज नहीं देख पाए, जो डिविडेंड से रिलेटेड, हमारा मिंट से रिलेटेड था, लेकिन हो सकता है कि उसको आगे चलकर आप सारे लोग बड़े लेवल पे कैश करेंगे। और अभी तो एक हमारा और सिस्टम के दोनों के लिए एक स्टार्टिंग फेज रहा है। ये 1.5-2 सालों का कैरियर में अभी हम लोगों ने तो बस एक अपनी छोटी सी पहचान बनाई है। अभी तो हमारा पूरा परिचय बाकी है, जो आगे चलकर हमें नहीं देना है। दुनिया हमारी इंट्रोडक्शन देगी इस सिस्टम को लेकर और आपको, हमको, हम सभी को लेकर। तो उसके लिए थोड़ा सा जिस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आपकी हमारी पैशंस भी होनी चाहिए। धैर्य जब तक आपके पास में सटीक नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी हमारे धैर्य को, हमारे पेशेंस को सिस्टम तौल रहा है, देख रहा है कि हम लोग किस लेवल पे हमारा पेशेंस और मेंटेन हम लोग कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा एक मतलब होता है किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसकी कमांडिंग अपने पूरे एसोसिएशन पे, अपने पूरे कम्युनिटी पे किस तरीके से चल रही है, वो किस तरीके से उसको डील कर रहा है। तो ये एक धैर्य को हम सभी को धीरे धीरे समय के साथ, जितने भी लोग पुराने होते जा रहे हैं वो तो बहुत हद तक समझ रहे हैं, लेकिन कुछ एक नए लोगों का समझ पाना, थोड़ा सा टाइम लगना, वो स्वाभाविक से चीज है। लेकिन जितने भी मैच्योर और पुराने लीडर हैं, उन लोगों से विशेष अपील हमारी हमेशा से रही है कि आप सभी लोग कभी भी स्टेटमेंट दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि इस सिस्टम को हमने तो लगभग 3.5 साल से ऊपर हो गए, 1 महीना एक्स्ट्रा जा रहा है आज, हमने इसको आज तक नहीं समझ पाए।
या हम लोगों ने इसको पूर्ण तरीके से समझने का प्रयास अभी भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप नए समय में आए हुए लोग इसको पूरे तरीके से इसका जजमेंट निकाल रहे हैं जिस तरीके से, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है और एक ही उनसे मेरी बात मुझे रखनी है उनके बीच कि सिस्टम को समझ पाना हम सभी की बस की बात नहीं है। हम सभी की वश की बात नहीं है इस सिस्टम को समझ पाना, क्योंकि हम लोग इसको नेटवर्क कंपनी के रूप में, नेटवर्क प्लान के रूप में सिर्फ आंक सकते हैं। उससे ज्यादा इस सिस्टम को आप नहीं आंक सकते हैं। लेकिन समय के साथ आप सभी को इस बात की इंफॉर्मेशन खुद में, आप सभी को इस बात की नॉलेज टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक मिलते जाएगा और आप इस सिस्टम को बखूबी समझ जाएंगे। तो आप एक बात को नोटिस कीजिए, शायद आप लोग जो साल 1.5 साल पुराने मेंबर्स हैं वो नोटिस कर पाएंगे और जो काफी पुराने हैं वो तो विशेष तौर पे नोटिस कर पाएंगे। एक बात बहुत छोटी सी है, लेकिन उसकी जो अगर मतलब निकाला जाए तो वो, उसको जब डिफाइन किया जाए तो वो बहुत बड़े लेवल पे उसका आंसर निकलेगा। क्योंकि ये सिस्टम कभी भी जब अपग्रेशन किया है तो अपग्रेशन जब इसका बिजनेस काफी पीक पे होता है तभी वो करता है। जब भी अपग्रेशन किया है तो काफी जब पीक मोमेंट होता है उसी दौरान इस सिस्टम द्वारा अपग्रेशन होता है। मतलब इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि मतलब कि कोई भी आज तक सिस्टम में यही देखा गया है, जो हम लोग आज तक जो भी किए हैं, कि जब हमारा बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, थोड़ा स्लो होता है, तो किसी भी सिस्टम या कंपनी के द्वारा कुछ एक नया सगुफा या नया ऑपरेशन देने का प्रयास किया जाता है ताकि हमारे बिजनेस में वापस ग्रोथ बढ़ जाए। लेकिन इस सिस्टम का उल्टा है, जब आप पीक पे रहते हैं आपके तरफ से, हमारे तरफ से किसी तरह का कोई डिमांड नहीं रहता है और उस दौरान जब सिस्टम क्रिएट कर रहा है, कोई चीज अपग्रेड कर रहा है और उस दौरान उसका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, इसका मतलब कि सिस्टम का विजन कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक कलेक्शन उठाने का मतलब नहीं है। नहीं तो चलते हुए बिजनेस को, जब एक बिजनेस एक किसी कंपनी या सिस्टम का एक रिदम में है, एक फ्लो में चल रहा है, तो उसको कोई भी कंपनी और सिस्टम डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। जब तक वो ऑटोमेटिक स्लो ना हो जाए तब जाकर वो लोग देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सिस्टम बिना मांगे वो अपने तरीके से, अपने टाइमिंग के प्लानिंग के हिसाब से चलता है, वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चलता है। तो इस बात को जो पुराने साथी हैं वो बखूबी समझने का प्रयास किए होंगे और समझते भी होंगे। तो वो चीज थोड़ा सा हम सभी को समझने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज आपके लिए लग गया कि अपग्रेशन कुछ होने वाला है तो आपकी एनर्जी में अचानक से बदलाव, कल थोड़ा सा आपके डाउन लाइन से सवाल जवाब आ गए तो आपके एनर्जी में एकदम अचानक से गिरावट। इस तरीके से जो फ्लक्चुएशन होता है ये आपके और आपके बिजनेस और आपके टीम की सेहत के लिए और बिजनेस के लिए वो चीज नहीं है, सही नहीं है। वरना कहीं ना कहीं आपको वो मेजर एक्सीडेंट के रूप में ले जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देने की प्रयास कीजिए आप लोग। इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर लोगों से लोग परेशान हो जाते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, कब तक हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इस तरीके से आप अपने आप में थोड़ा बदलाव लाइए और अपना जो काम है, जो हमारा जो वर्क है, उस पे हम कंटिन्यू फोकस करें। क्योंकि आज हमारे पास में 2 एक्टिव इनकम के साथ में 2 पैसिव इनकम सिस्टम ने दे रखा है। सिस्टम को तो दूसरा जो पैसिव इनकम जो रॉयल्टी के रूप में अभी आधा अधूरा जो भी आप समझ रहे हैं कि कोरल एंड रूबी तक जो चल रहा है उसमें क्या कुछ संशोधन करके अभी लाने वाला है, फाइनली वो भी जल्द आ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। वो आना एकदम कंफर्म है, तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो अपने हिसाब से कुछ सिस्टम देख रहा है। कुछ एक सिस्टम का जो अभी हम लोगों को बात से जो पता चला, कुछ सीनियर लीडरों के द्वारा जो बातचीत हमारी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ विशेष उनको एक सोर्स मेल के द्वारा कुछ मिलता होगा
क्योंकि सिस्टम का इस बार प्लानिंग है कि कोई भी अपग्रेशन हम लाएं तो थोड़ी सी जो थर्ड फेज कोरोना की जो स्थिति अभी बनने वाली जो मोमेंट दिखाई दे रही है तमाम कंट्रियों में, उसको लेकर भी थोड़ा सिस्टम जस्टिफाइड कर रहा है कि अगर ऐसा ना हो कि इस बार भी हम कोई एक बड़ा ऑपरेशन दें और आगे चलकर 10 एक दिन के बाद या 1 महीने के बाद लॉकडाउन लग जाए और 2-3 महीने तक फिर लोग घर में बैठ जाएं। उस स्थिति में ना तो लोग उसको कैश कर पाएंगे और ना ही तो सिस्टम कैश कर पाएगा। तो थोड़ा सा सिस्टम उस पर भी मॉनिटरिंग कर रहा है कि लगभग इस महीने के लास्ट तक जाते जाते एक तरह से एक क्लियर हो जाएगा मोमेंट, तो उसके बाद सिस्टम उसको विधिवत तरीके से देने के प्रयास में है। तो उसको पूरे तरीके से प्लानिंग कंप्लीट है सिस्टम का, वो थोड़ा सा वॉच कर रहा है। इसी कड़ी में लगभग जो 30 तारीख या जो भी डेट लोग बोल रहे थे पीछे चलकर, अभी के डेट में अचानक सिस्टम के द्वारा जो आपको अपग्रेशन में साइड जाना, तो उसमें फीचर से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड बहुत सारा अभी अपग्रेशन सिस्टम को अभी देना बाकी है। और वो समय अब आ रहा है, धीरे धीरे वो एक एक सर्विस को सिस्टम लाकर हमारे बीच में रखेगा और ताकि हमारी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है या परेशानियां हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। डायरेक्ट हर किसी को कस्टमर सर्विस से आपको अपना सर्विस मिलेगा, किसी पे किसी को डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समय के साथ वो चल रहा है, वो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइज और जो कंट्री को देखते हुए कि कहाँ पे कैसा सिचुएशन है, हर कंट्री को नोटिस करते हुए वो अपग्रेशन को देगा ताकि हर जगह के लोगों को एक प्रॉपर वे में उसे वर्क करने का टाइम मिले और उसको प्रॉपर तरीके से कैश करने का भी उनको मौका मिले। तो 2-3 चीजें हैं कि अभी एक तो चीज आज कल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो फेसबुक में सिस्टम ने दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आप अपने और अपने टीम के द्वारा अधिक से अधिक लोगों से आप उस पर अपना सजेशन अपना व्यू दीजिए और लोगों से भी दिलवाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे बीच में आने वाले समय में जल्द आने की पूरी संभावना क्लियर हो चुकी है। दूसरी कि अभी अपग्रेशन कल में सिस्टम जो देने वाला है वो फीचर्स और सर्विस रिलेटेड क्या कुछ नया ला रहा है वो आपके सामने में कल नाइट के बाद 11 बजे रात के बाद आपको दिख ही जाएगा जैसे उसका टाइम ओवर होगा। और उसके अलावा जो रॉयल्टी से रिलेटेड जो भी हमारी एक कंफ्यूजन है कि फाइनल वही है या उसमें क्या कुछ अपडेट है, उसके रिगार्डिंग भी सिस्टम हमें हो सकता है कि कल वाले ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें वो क्लियर हो जाए, या तो वो 1-1.5 महीने 2 महीने जब भी उसको लगेगा मोमेंट कि हर जगह का स्थिति अब नॉर्मल है तो उसको वो देगा। और इस तरीके से आज के डेट में जो एक्साइटमेंट हम लोगों का दिखा है 2 दिनों से लोगों के बीच में, ये एक्साइटमेंट आपको हमेशा बनाकर रखना होगा, क्योंकि ये सिस्टम लोगों के सोच से समझ से बाहर का चीज है। उतना शॉर्ट टाइम में उतना जल्दी में आप इसे समझने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो उसके ऊपर में मैं क्या बोलूं। और जो लोग हैं पुराने और जो लोग इस सिस्टम को समझ रहे हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको समझाना भी जरूरी है और समय के साथ धीरे धीरे वो समझ भी जाएंगे। ठीक है, आपका काम है अपना वर्क करना, सिस्टम का काम है आपके लोगों को एक्टिव करना। ये सिस्टम आपके लोगों को ऑटोमेटिक एक्टिव करते चला जाएगा। आपका काम है बस क्रिएशन करना, नए लोगों का टीम को क्रिएट करते रहना है। फास्ट ट्रैक इनकम और टीम परफॉर्मेंस इनकम, जो सिस्टम आपको 2 इनकम ऐसा दिया हुआ है जो आप नैनो सेकंड में आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, उस पर आपकी फोकस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और बाकी जो सिस्टम के द्वारा बहुत सा लोग जब इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, देखो वो थोड़ा सा या तो वह समझ से उनकी परे है और मैं उसको समझ से परे ही मानता हूँ कि ऑटो पुल को लेकर जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, जिस तरीके से सवाल आता है, उनकी सोच पे हमें थोड़ी सी हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि उनकी सोच कहाँ पर अटकी हुई है। जब एक वो लिटरेट पर्सन है, उनको सब कुछ जानकारी है कि सिस्टम में बिजनेस
ग्लोबली बिजनेस के टर्नओवर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है हमारा ऑटो पूल। जब आप ये बात, इतनी सी बात आपके समझ में ऑलरेडी, आपने 100 बार नहीं 1000 बार आपने सुना होगा, फिर एक आपकी वहीं पे सवाल आकर अटक जाना, तो ये कहीं ना कहीं ये एक आपकी लीडरशिप की मर्यादा को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो लीडरशिप की मर्यादा को भी थोड़ा सा हमें मेंटेन रखना होगा, ताकि हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो ऑटो पुल की जो ग्रोथ है, जो उसकी टाइमिंग की जो है, वो सारा कुछ आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। ग्लोबली मार्केट के टर्नओवर जिस रेशियो में चलेंगे उस रेशियो में वो फॉलो करेगा। सिस्टम के द्वारा ना कल प्रॉब्लम था, ना आज प्रॉब्लम है, ना आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगा, बशर्ते कि कुछ लोग सिस्टम को जो समझ रहे हैं वो अपने ट्रैक पे लगातार दौड़ रहे हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। और जो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आ रहे हैं वो समय के साथ अपडेट होंगे, तब तक उनके लिए और उनकी टीम के लिए जो उनका एक्टिव इनकम जो उनको मिलने वाला था उसमें उनको कहीं ना कहीं कमी आएगी, उसको वो लोग कहीं ना कहीं लॉस महसूस करेंगे। और एक चीज दिमाग पे हम सभी को डाल देना है कि सिस्टम के साथ हमें एक बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। और इस सिस्टम का अपग्रेशन, जिससे लोगों को लगता है कि सर आए दिन सिस्टम क्या कुछ अपग्रेशन करते रहता है, क्या कुछ नया अपग्रेशन करता है। जब कभी भी पता चलता है 2-4 महीने में सिस्टम अपग्रेशन में चल रहा है, तो कुछ अपग्रेशन तो आपको हमको महसूस कम होता है, लेकिन जब सिस्टम उसको लॉक करता है हमारे लॉगिंग पैनल को, तब हमें लगता है कि सिस्टम द्वारा अपग्रेशन में आ गया। सिस्टम का अपग्रेशन जो मोड है वो टाइम टू टाइम कंटिन्यू चलते रहता है, और उसकी प्लानिंग जो है वो उसके ऊपर में काम कर रहा है। 2026-27 थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो 1-1.5 साल हमारा समय लॉस में गया है, हो सकता है कि उसके लिए 1-1.5 साल हमारा आगे का समय जाए। जो 26 के आसपास में कुछ एक प्रोजेक्ट इसको क्लियर करना था, हो सकता है कि उसको 27-28 तक में उसको समय लेगा, लेकिन टाइम टू टाइम सारे प्रोजेक्ट को सिस्टम लेकर हमारे बीच में आएगा। और सारा चीज, ये जो रॉयल्टी भी सिस्टम का जो दिमाग पे आया है, ये रॉयल्टी के लिए सिस्टम ने ना तो किसी से ओपिनियन मांगा था और ना ही तो लोगों ने सिस्टम को कोई ओपिनियन दिया था। सिस्टम ने हम सभी के फायदे के लिए, हम सभी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो प्लान देने का जो तरीका हमारा था, थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से लोगों ने प्लान दिया, जिसके वजह से उनका टीम बना तो बड़े संख्या में, लेकिन एक्टिविटी थोड़ी सी कम दिखाई दिया। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से ऑटो पुल को प्रमोट किया वो एक हमारा प्रोफेशनल तरीका नहीं था कि आप 2250 में आप काम करो या ना करो, बिना काम किए, काम करो का शब्द का इस्तेमाल कम हुआ, बिना काम किए आपको ये रकम, इतनी रकम आपको सिस्टम के द्वारा मिलेगा। इसकी प्रमोशन हम लोगों ने, तमाम लोगों ने इसको इतने बड़े लेवल पे किया, जिसका कि खमियाजा बीच में या अभी थोड़ा बहुत हमें झेलना पड़ रहा है। तो सिस्टम ने भी इस बात को महसूस कहीं ना कहीं किया, और इसको, इसमें सुधार लाने के लिए और हमारे टीम को एक्टिव होने के लिए सिस्टम ने कहीं ना कहीं रॉयल्टी का प्लानिंग सेट किया। कि रॉयल्टी की प्लानिंग सेट होने से एक मंथली जब इनकम लोगों का कंट्रीब्यूशन के माध्यम से ही जाएगा, लेकिन वो मंथली बेस पे जब जाएगा तो जो लोग एक ऑटो पुल का लंबे समय तक वेट एंड वॉच करने के लिए बैठे हैं वो थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाएंगे। तो बात तो सिस्टम तो हमारे फायदे के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारी तकलीफ क्यों होती है लोगों से, या आपको भी सोचना होगा इस बात को। सिर्फ ये तकलीफ हमारी नहीं है, ये हम सबकी तकलीफ है। क्योंकि अगर फिर हम वही गलती करेंगे जब हम स्टार्टिंग में ऑटो पुल को जिस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से अगर हम रॉयल्टी पे भी फोकस करना स्टार्ट करेंगे, तो अब आगे चल के सिस्टम हमारे लिए कितना कुछ सब्स्टिट्यूट तैयार करेगा। सिस्टम हमारे लिए कोई सब्स्टिट्यूट निकाल रहा और हम उसका गलत स्टेटमेंट तैयार करके मार्केट में देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका असर स्टार्टिंग में तो आपका बिजनेस थोड़ा बहुत 2-4-6 महीने ग्रोथ कर जाता है, लेकिन 2-4-6 महीने ग्रोथ करने के बाद फिर वापस आकर गाड़ी आपकी रुक जाती है, और फिर आप परेशान होकर अपलाइन को, क्रॉस लाइन को, जिसको आप आते हैं उससे आप सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। आप तो परेशान होते हैं, अगले को भी कहीं ना कहीं लोग परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए
किसी भी, अब हमको थोड़ा सा हम लोगों को ये प्लानिंग करना है कि हमें प्लान देने का तरीका, क्योंकि प्लान देने का तरीका में हमें एक बड़ा बदलाव करना होगा। हमें सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक इनकम और टीम परफॉर्मेंस को फोकस करना होगा स्टार्टिंग में, जब भी हम कहीं प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। दैन सेकेंडरी में आपको ये जब हमारी पैसिव इनकम की बात आती है, ऑटो पुल या रॉयल्टी को, उसको एकदम उस तरीके से बताना है ताकि कंज्यूमर को, अगला जो भी आपका लीडर बैठा हुआ है या जो भी आपका कस्टमर है, उसको ये बात क्लियर हो जाए कि ऑटो पुल की स्विच कैसे चलती है और ऑटो पुल का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करती है वो कैसे करती है। ये जब लोगों के समझ में आ जाएगा तो लोग आपको नहीं परेशान करेंगे और ना ही आप लोग किसी और को परेशान करेंगे। तो ऑटो पुल का जो जिस तरीके से हमारा वर्ड को है थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा। नॉन वर्किंग जैसा वर्ड या बिना काम किए जैसा वर्ड को हमें एकदम बिल्कुल इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग को थोड़ा सा चेंज करके वर्ड को, ये ग्लोबली टीम के वर्क के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे हमें ये ऑटो पुल आती है, जो कि जिस हिसाब से जिस रेशियो में हमारा टर्नओवर ग्लोबली टीम का होगा वो उसी हिसाब से हमें उसका रिटर्न आएगा। तो ये थोड़ा सा कस्टमर के भी दिमाग में बैठ जाएगा। और टाइमिंग का जो हम लोग कंडीशन बताते हैं उसमें बिल्कुल हमें बदलाव कर देना है। टाइमिंग का कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है, बशर्ते उनको ये दिमाग पे डाल देना है कि जिस रेशियो में ग्लोबली टीम का टर्नओवर बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, उसी रेशियो में ये टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्केट है, हर टाइम अप एंड डाउन होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस आपको 100% मिलता है और मिलता रहेगा। इस तरह से अगर आप बताएंगे तो लोगों का जो दिमाग है वो सीधे और सीधे फोकस करना है फास्ट ट्रैक इनकम और टीम परफॉर्मेंस बोनस इनकम पे। उसी तरीके से अब जो रॉयल्टी हमारे बीच में अभी भी आपको मिल रहा है कोरल एंड रूबी तक, और उसमें क्या कुछ संशोधन हो रहा है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन हमें कैसे मार्केट में रखना है, सबसे बड़ा सवाल ये है आज के डेट में। उसका आना सवाल बहुत बड़ा नहीं है, को वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसको आने के बाद अगर हमारा तरीका फिर वापस उस ऑटो पुल के तरीके की तरह अगर होगा तो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को भी हम आगे जाकर खो देंगे। इसलिए हमें वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। और जितने भी लोग हैं जिनकी अच्छी खासी टीम है, जो अच्छी खासी टीम काम कर रही है, गलती कोई और कर रहा है तो उसको